अकबर का जो पार्ट था वो पीछे क्लियर कर चुका हूँ। अकबर के बाद हम जहांगीर की बात करेंगे। मुगल हिरासत की बात चल रही है, जहांगीर की बात। तो जहांगीर की मैं बात कर रहा हूँ। जहांगीर का टाइम पीरियड था वो 1605 से 1627 तक चला था उसका। तो हम शुरुआत करते हैं जहांगीर की। तो साथियों गौर करना, जहांगीर बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। तो जहांगीर का मतलब यानी जन्म हुआ था, तो साथियों उसका जन्म 30 अगस्त को हुआ था। 30 अगस्त को 1659 में हुआ था। और 1659 में हुआ था, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। और इसीलिए इसका निक नेम रखा गया था सलीम। सलीम इसका निक नेम रखा गया था। और इसका मतलब एक सेखू बाबा के नाम से भी पुकारा जाता था इसे। सेखू बाबा के नाम से भी पुकारा जाता था। अब इसके माता की बात आती है, पहले नॉर्मल इसका परिचय करते हैं। इसकी माता का नाम मतलब यानी माता इसकी थी जो कछुआ वंश राजपूतों से थी, यानी हरकाबाई थी। हरकाबाई उर्फ मरियम उजमानी थी। और इसके पिता का नाम था अकबर। तो साथियों यानी जहांगीर से पहले अकबर के दो पुत्र थे, यानी एक तो नाम था दानियाल दानियाल था, एक का नाम था मुराद। और इन दोनों की मतलब मृत्यु हो जाती है। जब अकबर पेटीकोट सरकार यानी हमदल में था, उस वक्त महामनंगा नाम की एक औरत थी। महामनंगा ने उनको एक श्राप दिया था कि अकबर अपने जीवन में कभी औलाद का सुख नहीं भोग पाएगा, औलाद का कभी सुख नहीं भोग पाएगा। तो इस बात के कारण मतलब क्या है कि अकबर को डर था। वो सलीम चिश्ती के पास जाता है। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से यानी सलीम चिश्ती की कुटिया में ही जहांगीर का जन्म होता है। अब जहांगीर का मतलब ये बायोडाटा आपके समझ में आ गया। जहांगीर का इतना मतलब ये तो नॉर्मल परिचय था। और जहांगीर के बारे में जो आगे बढ़ता हूँ, यानी जहांगीर का राज्याभिषेक बताता हूँ मैं। राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक यानी उसकी मृत्यु यानी अकबर की मृत्यु के बाद ही मतलब उसका राज्याभिषेक होता है 3 नवंबर को। 3 नवंबर 1605 को राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होता है गुरुवार के दिन। और गुरुवार के दिन इसका राज्याभिषेक होता है। गुरुवार के दिन राज्याभिषेक होता है। तो जहांगीर एक नियम लागू करता है अपनी रियासत के अंदर कि पशुवध पर यानी राज्याभिषेक के समय पशुवध पर यानी 2 दिन, पशुवध यानी 2 दिन के अंदर, यानी एक तो रविवार के दिन और दूसरा गुरुवार के दिन यानी पशुवध नहीं होगा। रविवार के तो कारण क्योंकि अकबर का जन्म रविवार को हुआ था और गुरुवार को यानी इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो इसके कारण मतलब क्या है कि वो पशुवध पर प्रतिबंध लगाता है। इसके बाद में आता हूँ मतलब यानी जहांगीर के बारे में बताता हूँ मैं। जहांगीर यानी यमुना नदी के किनारे पर, ये यमुना नदी के किनारे पर यानी शाह बुर्ज बना हुआ था। शाह बुर्ज बनवाता है, उस पर 60 घंटियां लगवाता है। 60 घंटियां लगवाता है। उस 60 घंटियां यानी न्याय की मतलब घंटियां थी। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, न्याय के लिए वो मांग करने आता है, तो यानी जबरदस्त कोई मैटर होता है, तो वो न्याय की यानी शाह बुर्ज पर आता है, यमुना नदी किनारे घंटियां खड़काता है, तो सीधे वो दरबार के अंदर जहांगीर के पास संदेश जाता था, ना कि किसी बिचौलिए के पास जाना पड़ता था। ये न्याय की घंटियां थी। तो इसी के कारण मतलब सबसे बढ़िया गुण था जहांगीर का वो था न्यायप्रिय। और अवगुण था तो वो था शराब पीना, यानी जहांगीर शराब पीता था। और सबसे शौकीन था वो था आम का शौकीन था। ये तो नॉर्मल बात थी। अब साथियों मैं आपको मतलब यानी जहांगीर के ये मैंने नॉर्मल पीछे बताया है। अब मैं जहांगीर को आपको बारे में बता रहा हूँ, यानी अकबर के टाइम के समय की बात बता रहा हूँ, जब मतलब शाहजहां आपने बने थे, वो कंवर थे उस समय, जब मतलब राजपूती रियासत में कह सकते हैं हम, कंवर कह सकते हैं उस समय। यानी जहांगीर अपने से मतलब 2 गुनी उम्र की, यानी अनारकली की बात कर रहा हूं मैं। अनारकली का मैटर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। तो अनारकली अपने सी 2 गुनी उम्र की पासवान थी। पासवान से वो प्रेम कर बैठता है और प्रेम करता है उस वक्त, यानी ये बात अकबर को पता लगती है। तो अकबर अनारकली को मतलब भरे दरबार में बुलाकर उसको बेइज्जती कर देता है। तो अनारकली सीधा मतलब फांस चली जाती है, फांस भेज दिया जाता है। और अनारकली अपने आप को इतनी बेइज्जती महसूस समझती है कि फांस में जाकर कुएं में कूदकर जान दे देती है। तो इस बात को जहांगीर को पता लगता है। जहांगीर की सियासत आती है, जहांगीर शाहजहां बनता है, उसके बाद मतलब राजा बनता है, तो उसकी शहंशाह बनता है। उसके बाद यानी 1615 ईस्वी के अंदर जहांगीर लाहौर में
अनारकली का मकबरा बनाता है, उस मकबरे पर कहता है, लिखवाता है कि मैं अगर आखिरी दर्शन कर पाता मेरे पासवान का तो कायनात दिन तक मैं शुक्रगुजार होता खुदा का। ये बात खुद मतलब जहांगीर लिखता है। तो ये जहांगीर का मैटर था और जहांगीर इस सिलसिले से बाहर निकलता है तो जहांगीर की शादी कर दी जाती है। तो साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि जहांगीर की टोटल 27 शादियां हुई थी, 27 शादियां हुई थी, जिसमें मुख्य उसकी रानियां थी, उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले थी मानबाई। मानबाई थी वो कछुओं के राजवंशों से निकली हुई थी। मानबाई यानी भगवान दास की पुत्री थी, भगवान दास की पुत्री थी। इसके मतलब खुसरो नामक पुत्र था। और मानबाई को सुल्ताना निशा की उपाधि दी गई थी, सुल्ताना निशा की उपाधि दी गई थी। और इसका खुसरो था, पुत्र था, उसने मतलब जहांगीर का विद्रोह कर दिया था, जहांगीर के साथ विद्रोह कर दिया था। इसका साथ दिया था सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। अर्जुन देव इसका साथ देता है और मतलब ये विद्रोह होता है। इसके बाद आती है मतलब जगत गोसाई भानुमति। भानुमति जिसको उपाधि थी जगत गोसाई की, जगत गोसाई जो ये मोटा राज उदय सिंह की पुत्री थी। इसके पुत्र होता है, इससे पुत्र का जन्म होता है, उसका नाम था खुर्रम, खुर्रम था। और इसके बाद आती है मतलब एक मुस्लिम थी, वो मुस्लिम थी रुखसाना बेगम, उसमें मतलब साई बेगमों में से थी रुखसाना, रुखसाना थी। रुखसाना से उसके सहरयार नामक पुत्र जन्म लेता है, सहरयार पुत्र जन्म लेता है। इसके बाद सलीमा बानो थी, सलीमा बानो थी। सलीमा बानो से इसके पुत्र का नाम होता है परवेज, परवेज। इसको उपाधि दी गई थी साहिबा ए मालिक की, साहिबा ए मलिक का इसको उपाधि दी गई थी। तो साथियों ये उसके शादी मतलब अनारकली के सिस्टम से जैसे ही जहांगीर निकलता है उसके बाद मतलब जहांगीर अपनी शादी के मतलब हो जाती है, 27 शादियां होती है। 27 शादियों के बीच में भी एक नूरजहां नाम की औरत आती है। नूरजहां का टाइम पीरियड बहुत खतरनाक टाइम पीरियड था जो मुगलिया रियासत के अंदर, जो मैं बता रहा हूँ आपको। नूरजहां मतलब आती है, नूरजहां थी। इसके पति का नाम था अली कुली बेग, यानी अली कुली बेग था। और इसके एक लड़की थी लाडली बेगम, लाडली बेगम थी, लाडली बेगम इसके पुत्री थी। अब नूरजहां को जानने से पहले हम आपको बता रहे हैं, आपको मिर्जा ग्यास बेग को जानना पड़ेगा, मिर्जा ग्यास बेग, मिर्जा ग्यास बेग। और मिर्जा ग्यास बेग को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा अस्मात बेगम को, अस्मात बेगम को। और अस्मात बेगम को जानने से पहले आपको आसफ खान को जानना पड़ेगा, आसफ खान को। और आसफ खान के बारे में मतलब जानने से पहले आपको शाइस्त खान को जानना पड़ेगा, शाइस्त खान को। और शाइस्त खान से जानने से पहले आपको अर्जुन बानो बेगम को जानना पड़ेगा, अर्जुन बानो बेगम को। अब मैं बताता हूं, यानी नूरजहां का पति का नाम था अली कुली बेग और इनकी एक पुत्री थी लाडली बेगम। और मिर्जा ग्यास बेग था, ये नूरजहां का पिता था। और अस्मात बेगम इसकी माता थी। और आसफ खान इसका भाई था। और इसके भाई का मतलब लड़का था, वो पुत्र था शाइस्त खान था। इसकी पुत्री थी यानी अर्जुन बानो बेगम। अब इसको मतलब जहांगीर उपाधि देता है शेर खान की, शेर खान की उपाधि देता है और शेर अफगान की उपाधि देता है, शेर अफगान की उपाधि देता है। और शेर अफगान की मृत्यु हो जाती है तो नूरजहां क्या करता है कि नूरजहां से जहांगीर क्या करता है कि शादी कर लेता है। बताया जाता है साथियों मतलब यानी नूरजहां बहुत खूबसूरत मतलब महिला थी उस जमाने की, तो उससे मतलब जहांगीर शादी कर लेता है। जहांगीर शादी करता है तो उसे उपाधि देता है नूर महल की, नूर महल की। और नूर महल मेरुनिसा की उपाधि देता है और काफी उपाधियां देता है। और इसका मतलब सिक्कों पर नाम तुलवाता है, सिक्कों पर नाम तुलवाता है। और इसके बाद मतलब यानी झरोखा दर्शन, ये कुछ उनकी प्रथा थी, झरोखा दर्शन से बाहर आती है। झरोखा दर्शन से बाहर आने के बाद यानी पूरा मतलब जहांगीर को अपने वश में कर लेती है। जहांगीर में वश में करती है तो यहाँ पर आप देखना यानी नूरजहां ने अपना मतलब राजनीतिक स्टंट यानी कूटनीति, राजनीतिक साथ कूटनीति भी मुगलों में चालू कर दी थी। नूरजहां से शादी कर लेता है जहांगीर। और जहांगीर की मतलब नूरजहां की लड़की थी लाडली बेगम, लाडली बेगम से मतलब शादी करवा दी जाती है सहरयार से, यानी ये इसकी सौतेली माँ हुई, नूरजहां सौतेली माँ हो गई। सौतेली माँ की लड़की से लाडली बेगम से विवाह कर लेता है सहरयार और इसका विवाह हो जाता है सहरयार। और इसके मतलब नूरजहां के भाई की लड़की थी यानी अर्जुन बानो बेगम। अर्जुन बानो बेगम को मतलब यानी मुमताज से विवाह कर दिया जाता है शाहजहां का, मतलब खुर्रम को शाहजहां कहा जाता है शाहजहां से। और इसका विवाह शाहजहां से कर दिया जाता है।
तो साथियों ये मतलब ये सिस्टम था, जहांगीर नूरजहां का सिस्टम था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक महावत खां आता है। महावत खां आता है। महावत खां मतलब क्या है कि महावत खां का विद्रोह स्टार्ट होता है यहाँ पर। महावत खां का विद्रोह के मैं बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी महावत खां था, यानी उस समय महावत खां एक मतलब बहुत बड़ा यानी का मुगल रियासत में एक सेनापति था। महावत खां का सिक्का बिक रहा था उसमें, और जहांगीर था वो पूरा नशेड़ी था, और नूरजहां ने अपने वश में कर लिया था जहांगीर को। तो महावत खां को मतलब क्या कि महावत खां को भेजा था उस समय, मतलब यानी उसका मेरू नूरजहां थी। नूरजहां यानी राजगद्दी का शासन मतलब सौंपना चाहती थी अपने मतलब दामाद शहरयार से, शहरयार को, क्योंकि शहरयार मतलब लाडली बेगम का पति था। और लाडली बेगम इसकी लड़की थी, और असफ खां इसका भाई था। अशरफ खां इसका भाई था, और इसकी मतलब पुत्री का विवाह यानी मुमताज का विवाह शाहजहां से हुआ था। शाहजहां से हुआ था। तो ये राजगद्दी पे इसको बिठाना चाहता था। इस दोनों बहनों और भाइयों में युद्ध छिड़ गया। तो दोनों बहनों भाइयों में युद्ध छिड़ गया, तो महावत खां को दक्षिण भारत में भेजा। दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया गया था। दक्षिण भारत को सूबेदार नियुक्त किया गया, और 1 लाख रुपए की पेंशन दी गई। 1 लाख रुपए पेंशन देकर कहा कि आप मतलब शाहजहां खुर्रम का विद्रोह करो। खुर्रम उस वक्त मतलब क्या है कि शाहजहां मारवाड़ भाग जाता है, और मारवाड़ भागकर मतलब कर्ण सिंह से पगड़ी बदल लेता है। पगड़ी बदलता है, तब इस बात का मतलब यानी पता लगता है जहांगीर को। तो जहांगीर क्या करता है कि जहांगीर मतलब महावत खां को बुलवाता है, और महावत खां को कहता है कि मैं तुझे 2 लाख की पेंशन दूंगा, और आप ऐसे करो दक्षिण भारत का सूबेदार बनो। और दक्षिण भारत का सूबेदार बन गया। तो इससे डोर ढीली हो गई नूरजहां से डोर ढीली हो जाती है। उस समय महावत खां मतलब क्या है कि इंतजार करते हुए 2 लाख रुपए पेंशन आएगी साल की, मतलब उसके पास कोई पेंशन नहीं आती है। और नूरजहां को मतलब यानी 1 लाख रुपए की पेंशन देकर लाहौर भेज दिया गया था। जहांगीर ने भी बड़ा स्टंट देखा था, आखिर अकबर का पुत्र था वो भी। तो 2 लाख रुपए उसके पास नहीं आते, तो महावत खां क्या करता है कि दक्षिण में फिर मतलब क्या है कि विद्रोह कर देता है, खुद को मतलब स्वतंत्र रियासत का राजा घोषित करता है, और सूबेदार बन जाता है। इस बात का पता जब जहांगीर को लगता है, तो जहांगीर क्या करता है कि जहांगीर मतलब यानी इसको विद्रोह को दबाने जाता है। तो विद्रोह को दबाने जाता है, तो उस समय मतलब यानी जहांगीर को यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है। जहांगीर को बंदी बनाने के बाद यानी इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब उसके पुत्र शाहजहां को पता लगता है। शाहजहां शाही सेना लेके आता है। शाही सेना